बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई होप दैट यू आर डूइंग ग्रेट। आज के इस लेक्चर में हम मॉडल वर्ब्स को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन से मॉडल वर्ब्स हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, और उनके साथ जो दूसरी कैटेगरी सेमी मॉडल्स यूज होते हैं तो वो कौन कौन से होते हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे विद एग्जांपल्स। सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज टॉपिक एंड द टॉपिक इज अबाउट मॉडल्स। कौन सा टॉपिक है? मॉडल्स। अब मॉडल्स हैं क्या? बेसिकली दीज आर हेल्पिंग वर्ब्स। ये हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं एंड से असिस्ट द मेन वर्ब। ये मेन वर्ब को असिस्ट करते हैं। इट मीन्स कि इनके साथ मेन वर्ब्स भी यूज होते हैं एंड दीज आर हेल्पिंग वर्ब्स। ये क्या होते हैं? हेल्पिंग वर्ब्स, या जिसको आप ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कहते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में मॉडल वर्ब्स क्यों यूज होते हैं, इनका क्या फंक्शन होता है? बेसिकली जो मॉडल वर्ब्स हैं दीज आर यूज टू एक्सप्रेस मोडालिटी। ये मोडालिटी को एक्सप्रेस करते हैं। नाउ यू विल बी थिंकिंग कि व्हाट डज द वर्ड मोडालिटी मीन। अब मोडालिटी है क्या? मोडालिटी रेफर करता है किसको? एबिलिटी को, पॉसिबिलिटी को, ऑब्लिगेशन को, सजेशन को, एडवाइस, इंटेंशन एंड नेसेसिटी। These all are the modalities। ये क्या है? modalities हैं जो एक्सप्रेस होते हैं by using modals। हम मॉडल वर्ब्स यूज करके इन modalities को क्या करते हैं? एक्सप्रेस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल whenever you talk about anyone's ability, तो आप कौन सा वर्ब यूज करोगे? You will be using modal। आप मॉडल यूज करोगे, मॉडल वर्ब यूज करोगे। लाइकवाइज whenever you talk about possibility, necessity, suggestion, तो आप कौन से वर्ब्स यूज करते हो? यू यूज मॉडल्स। आप मॉडल्स यूज करते हैं। नाउ इन द इंग्लिश लैंग्वेज देयर आर टू टाइप्स ऑफ मॉडल्स। मॉडल्स कितने हैं? दो टाइप्स के हैं। कुछ प्योर मॉडल्स हैं और कुछ सेमी मॉडल्स हैं। अब प्योर मॉडल्स कौन कौन से हैं? कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, shall, should, will and would. These are pure modals, whereas need to, ought to, used to, have to, be able to, be going to, be supposed to, etc. ये कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट नहीं है, इसमें और भी आ सकते हैं। सो दीज आर सेमी मॉडल्स। अब इनमें क्या डिफरेंस है? जो मॉडल्स होते हैं बेसिकली ये क्या होते हैं? ये एक ही फॉर्म में यूज होते हैं, वन फॉर्म में यूज होते हैं। ओके, एंड दे कैन बी यूज्ड इन एनी टेंस। ये किसी भी टेंस में यूज हो सकते हैं इन डिफरेंट सिचुएशंस में। ओके, एंड दे विल बी एक्सप्रेसिंग ओनली दीज। ये जो मोडालिटीज हैं इनको एक्सप्रेस करेंगे। वेयर एज जो सेमी मॉडल्स होते हैं ये क्या करते हैं? बिसाइड्स एक्सप्रेसिंग दिस मोडालिटीज, ये मोडालिटीज के साथ साथ दे विल बी हैविंग एडिशनल मीनिंग्स एज वेल। इनकी एडिशनल मीनिंग्स भी होती हैं। सो दैट्स व्हाई ये किस कैटेगरी में आते हैं? सेमी मॉडल्स में आते हैं। इट मींस कि दे आर द मॉडल्स इन द सेंस कि ये इन मॉडलिटीज को भी एक्सप्रेस करते हैं, बट बिसाइड्स एक्सप्रेसिंग दिस मॉडलिटीज इनकी एडिशनल मीनिंग्स भी होती हैं जो कि इसमें जो है मॉडलिटी की कैटेगरी में नहीं आती। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। नाउ लेट्स discuss these in example। I have just told you कि जो modal verbs होते हैं they express modalities। अब modalities क्या होते हैं? abilities को, suggestion को, possibility को, potentiality को, necessity को या intention को जिस words के साथ हम क्या करते हैं? express करते हैं। तो these are basically modalities। okay, and we use modal verbs to express these। हम modal verbs use करते हैं उनको express करने के लिए। मॉडल वर्ब्स जो है प्योर भी होते हैं और सेमी भी होते हैं। सो इन दीज एग्जांपल्स आई हैव यूज्ड प्योर मॉडल्स। मैंने प्योर मॉडल्स यूज किए हैं। पहले हम इनके स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि सेंटेंस जो है वो मॉडल वर्ब्स यूज करके कैसे बनेगा। वी स्टार्ट विद द सब्जेक्ट। हम सब्जेक्ट जो है वो यूज करते हैं पहले, एंड देन वी यूज मॉडल वर्ब, कोई भी मॉडल वर्ब। ओके, कैन, कुड, मे, माइट, कोई भी मॉडल वर्ब आप यूज करोगे, and then you use bare infinitive या simply first form of the verb। आप verb की first form use करते हो जिसको हम bare infinitive भी कहते हैं। okay, so I can speak English, then object वगैरह आएगा। so the sentence is I can speak English। okay, and if you transform it into negative, अगर negative में transform करोगे तो ये कैसे बनेगा?
आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, सिंपली आप कैन के बाद क्या देते हो, नॉट। एंड अगर इसको आप इंटरोगेटिव में ट्रांसफॉर्म करते हो तो क्या होगा, ऑक्सिलरी इन्वर्जन होगा। आप कैन को जो है वो कहाँ पे रखोगे, सब्जेक्ट से पहले। देन यू विल बी स्टार्टिंग विद हेल्पिंग यू विद मॉडल वर्ब, कैन आई स्पीक इंग्लिश। अब ये जो मॉडल वर्ब्स होते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया कि इनकी वन फॉर्म होती है, दे डू नॉट हैव एनी अदर फॉर्म, इनकी कोई दूसरी फॉर्म नहीं होती। इट मीन्स विथ एवरी नाउन एंड विथ एवरी प्रोनाउन, या कोई भी सिंगुलर हो आपका सब्जेक्ट, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल भी है, सो नो मैटर, आप सबके साथ एक ही मॉडल वर्ब यूज होगा, सबके साथ। ओके, अगर फॉर एग्जांपल इफ यू टॉक अबाउट कैन, तो सबके साथ क्या यूज होगा, कैन यूज होगा। असलम, अली, डेविड, कृष्ण, सबके साथ क्या यूज करोगे आप, कैन यूज करोगे। लाइकवाइज कुड भी क्या, इट हैज वन फॉर्म एज वेल। अब ये भी सबके साथ क्या यूज होगा, with every noun and with every pronoun. Likewise, may, might, must, shall, should, will, and would. These all have one form, one forms. इन सब की क्या है, एक एक फॉर्म है। इट मीन्स कि ये सब में क्या होंगे, with every noun and with every pronoun, ये सेम यूज होंगे। और इनके फौरन बाद आप क्या यूज करोगे, यू विल बी यूजिंग बेयर इन्फिनिटिव। आप बेयर इन्फिनिटिव यूज करोगे। दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर। आप मॉडल्स के बाद यू डू नॉट यूज इन्फिनिटिव, आप इन्फिनिटिव यूज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, यू कांट से कि आई कैन टू स्पीक इंग्लिश, नो, वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सो लेट्स डिस्कस अवर एग्जाम्पल्स। Whenever you talk about your ability, जब भी आप अपनी एबिलिटी या पोटेंशियलिटी के बारे में बात करते हैं, योर जनरल एबिलिटी बेसिकली, ओके, तो आप क्या यूज करते हो, कैन और कुड। You use could in the past to talk about your ability in the past, and you use can for your ability in present and future. अब can जो है present and future के लिए use करते हो आप, and could in the past. For example, I can speak English. I can speak English. It means कि at this moment I can speak it. मैं अभी बात कर सकता हूँ। तो मैं in the present time I'm talking about my ability. मैं अपने ability के बारे में बात कर रहा हूँ। Okay. So likewise, when you talk about your ability in the past, you use could. For example, I could swim when I was younger. जब मैं छोटा था तो मैं तैर सकता था। Now you see could. I have used could. Likewise, when you talk about permission, अगर आप permission के बारे में बात करते हो तो आप क्या यूज करते हो, may. जैसे for example, you may go to the party. अगर आपसे कोई पूछता है कि may I go to the party, तो आप कहते हैं yes you may, आप जा सकते हो। जैसे for example, we seek the permission from our teachers while entering the classroom. तो हम क्या कहते हैं, may I come in sir, तो टीचर कहते हैं yes you may। तो इट मीन्स के परमिशन सीख करने के लिए या परमिशन ग्रांट करने के लिए वी यूज मे। एंड व्हेनेवर यू टॉक अबाउट पॉसिबिलिटी, आप पॉसिबिलिटी की बात करेंगे, सो यू यूज माइट, आप माइट यूज करते हो। जैसे फॉर एग्जांपल, इट माइट रेन टुमारो, कल जो है बारिश हो सकती है। ओके, लाइकवाइज व्हेनेवर यू टॉक अबाउट ऑब्लिगेशन, जब आप ऑब्लिगेशन के बारे में बात करते हो तो या तो आप मस्ट यूज करते हो या आप यूज करते हो शैल। फॉर एग्जाम्पल, यू मस्ट ट्राई दिस डिश, आपको ये डिश ट्राई करनी चाहिए। वी शैल मीट एट 5 PM, हमें 5 बजे मिलना चाहिए। लाइकवाइज व्हेनेवर यू गिव एडवाइस टू समवन एल्स, जब आप एडवाइस देते हैं किसी को या सजेस्ट करते हैं तो आप क्या यूज करते हो, यू यूज शुड। फॉर एग्जाम्पल, यू शुड ट्राई हार्डर, तुम्हें सख्त कोशिश करनी चाहिए। लाइकवाइज व्हेन यू टॉक अबाउट योर इंटेंशन, जब आप अपने इंटेंशन के बारे में बात करते हो तो आप क्या यूज करते हो, विल। फॉर एग्जाम्पल, आई विल हेल्प यू विथ योर प्रोजेक्ट, मैं आपकी प्रोजेक्ट में मदद करूंगा। इट मीन्स के आपके प्रोजेक्ट में मैं आपकी मदद करूंगा। दिस इज माई इंटेंशन, इसका मतलब क्या है कि आई इंटेंड टू हेल्प यू, मैं आपकी मदद करना चाहता हूं या मेरा इरादा है आपकी मदद करना। ओके, एंड द लास्ट वन इज व्हेनेवर यू टॉक अबाउट हाइपोथेटिकल या इमेजिनरी थिंग्स के बारे में, हाइपोथेटिकल सिचुएशन में आप क्या यूज करते हो, यू यूज वुड। फॉर एग्जाम्पल, आई वुड ट्रेवल द वर्ल्ड इफ आई हैड द मनी, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं दुनिया का क्या करता, सफर करता। सो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है और ये कैसे मॉडलिटीज को एक्सप्रेस करते हैं। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ सेमी मॉडल्स आर यूज्ड इन डिफरेंट सेंटेंसेस। सेंटेंसेस में कैसे यूज होते हैं सेमी मॉडल्स।
फॉर एग्जाम्पल, आई नीड टू फिनिश दिस प्रोजेक्ट बाय फ्राइडे तक इस प्रोजेक्ट को खत्म करने की जरूरत है। इफ यू वांट टू ट्रांसफॉर्म इट इनटू नेगेटिव, तो आप क्या करोगे, यू विल बी यूजिंग हेल्पिंग वर्ब। अब ये कौन सा नीड टू, दैट इज द प्रेजेंट फॉर्म, तो आप कौन सा वर्ब यूज करोगे, आई डू नॉट नीड टू। यू विल बी सेइंग आई डू नॉट नीड टू फिनिश दिस प्रोजेक्ट बाय फ्राइडे। और अगर आप इसको इंटरोगेटिव में ट्रांसफॉर्म करते हो तो क्या होगा, डू आई नीड टू फिनिश, क्या होगा, डू आई नीड टू। एंड जो मॉडल्स थे उनकी एक फॉर्म होती है with every noun and with every pronoun, whereas जो सेमी मॉडल्स होते हैं except ought to को छोड़ के, अगर फॉर एग्जाम्पल ही या शी या इट के साथ आप नीड टू यूज करते हो तो आप क्या कहोगे कि ही नीड्स टू, ही नीड्स टू। अब नीड के साथ आप एस जो है वो ऐड करोगे, ही शी इट या कोई भी सिंगुलर नाउन, ठीक है। लाइकवाइज अगर यहाँ पे हैव टू, अगर यहाँ पे ही शी इट आप या सिंगुलर नाउन यूज करते हैं तो क्या कहेंगे, शी हैज टू। लाइकवाइज यहाँ पे शी इज एबल टू, आई एम एबल टू, यू आर एबल टू। तो ऐसे ये क्या होते जाएंगे, ये चेंज होते जाएंगे विद एवरी नाउन एंड विद एवरी प्रोनाउन। इट इज गोइंग टू रेन, अगेन आई एम गोइंग टू अटेंड द पार्टी। आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, अच्छा यूज्ड टू को भी छोड़ के यूज्ड टू भी सबके साथ सेम यूज होगा, बट इसकी तो पॉसिबिलिटीज है। अगर आप इसको ट्रांसफॉर्म करते हो इनटू नेगेटिव तो इसकी जो ब्रिटिश में सॉरी जो अमेरिकन में इसकी जो ट्रांसफॉर्मेशन होगी वो कैसी होगी, आई डिड नॉट यूज टू प्ले क्रिकेट, आई डिड नॉट यूज टू प्ले क्रिकेट। दिस इज हाउ अमेरिकन जो है वो इसको ट्रांसफॉर्म करते हैं इनटू नेगेटिव। अगर ब्रिटिश में है तो ठीक है, आई यूज नॉट टू प्ले क्रिकेट, तो ऐसे ही होगा। ओके, तो इट मीन्स कि ये भी नेगेटिव और इंटरोगेटिव में दूसरा हेल्पिंग वर्ब लेता है इन अमेरिकन इंग्लिश, तो इसको भी हम सेमी जो है मॉडल्स कहते हैं। लाइक यू आर सपोज टू, अगर कोई दूसरा जो है हम सब्जेक्ट यूज करते हैं लाइक ही शी इट, तो हम आर को जो है वो रिप्लेस करके हम क्या यूज करेंगे, इज यूज करेंगे। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अच्छा, ought to, अब ought to जो है ought to has lexical meaning as well। जो सेमी मॉडल्स होते हैं, सेमी मॉडल्स की लेक्सिकल मीनिंग्स भी होती हैं, उन वर्ड को देख के पता चल जाता है कि किसकी बात होगी। ओके, अब ought to, the word ought to refers to moral obligation। ये किसको रेफर करता है, its lexical meaning is moral obligation, whereas ये जो lexical meaning वाला जो concept है that is not associated with modals। modals को देख के हमें नहीं लगता कि उनकी जो है वो lexical meaning कौन सी होगी जब तक हम उनके usages को सीखे नहीं। whereas इनको आपको पता चलेगा, फॉर एग्जाम्पल need to, when you talk about need to, आप need to use करते हैं, it means you are talking about necessity, you are talking about requirement। okay, when you are talk about have to, it means कि again you are talking about obligation। okay, so I hope कि आपको समझ आ गया। discuss these examples, इन examples को हम discuss करेंगे। the first sentence is I need to finish this project by Friday। अब इसका मतलब क्या है, फ्राइडे तक मुझे इस प्रोजेक्ट को फिनिश करने की जरूरत है। इट मीन्स कि यू आर टॉक अबाउट द नेसेसिटी, आप जरूरत की बात कर रहे हो, नेसेसिटी की बात कर रहे हो, एंड नेसेसिटी इज द मोडालिटी। नेसेसिटी क्या है, मोडालिटी है। ओके, एंड इट्स एडिशनल मीनिंग इज, इसकी एडिशनल मीनिंग कौन सी है, रिक्वायरमेंट वाली, रिक्वायरमेंट। अब फॉर एग्जाम्पल यू कैन से कि आई एम रिक्वायर्ड टू फिनिश दिस प्रोजेक्ट बाय फ्राइडे। अब नाउ दिस इज अप टू यू वेदर यू से आई नीड to finish this project by Friday or I am required to finish this project by Friday। Likewise, we have another sentence, I have to attend the meeting। मुझे मीटिंग अटेंड करनी है, मुझे मीटिंग अटेंड करनी है। Now you see, you are talking about an obligation। आप obligation के बारे में बात कर रहे हो, you are talking about necessity, आप necessity के बारे में बात कर रहे हो, and its additional meaning is कि you are talking about ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप जिम्मेवारी एंड ड्यूटी के बारे में बात कर रहे हो। क्या, आई हैव टू अटेंड द मीटिंग, इट मींस कि इट इज योर ड्यूटी टू अटेंड द मीटिंग और इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अटेंड द मीटिंग। द थर्ड एग्जांपल इज ही ought to apologize to her, he ought to apologize to her। इसे उससे माफी मांग लेनी चाहिए। इट मींस कि आप क्या कर रहे हो, दैट इज अगेन एन मोरल एप्लीकेशन, जिसको मोरल एप्लीकेशन आप कहते हो ना, मोरल ऑब्लिगेशन। दिस इज द मोरल ऑब्लिगेशन। लेक्सिकल ought to से ही पता चल रहा है कि ये किसको रेफर करेगा, इट रेफर्स टू द मोरल ऑब्लिगेशन। वेयर एज आप ये यूज करते हो किसी को सजेस्ट करने के लिए भी कि ही ought to apologize to her, जैसा मैं कहता हूँ कि he ought to apologize to her, ऐसे उससे माफी मांग लेनी चाहिए। इट मीन्स कि आई एम सजेस्टिंग हिम
आई एम एडवाइजिंग हिम, मैं एडवाइज कर रहा हूँ, मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, मैं रिकमेंड कर रहा हूँ कि दिस इज समथिंग गुड टू डू, सॉरी दिस इज समथिंग गुड टू बी डन, ये अच्छी बात है कि इसे उसे करना चाहिए। तो और ये किसको रेफर करता है, मॉरल ऑब्लिगेशन को। तो अगेन दिस इज द सेमी वोवल, सॉरी सेमी मॉडल। नाउ बी एबल टू, अब बी में मीन्स कोई भी बी जो है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट बी जो है वो चेंज होगा, इज एम आर वॉस वेयर, ओके, अगर पास्ट में यूज होगा तो वॉस वेयर। अब शी के साथ हम इज यूज करते हैं तो क्या होगा, शी इज एबल टू स्पीक 3 लैंग्वेजेस। अगेन शी इज एबल टू स्पीक 3 लैंग्वेजेस मीन्स वो 3 लैंग्वेजेस बोल सकती है, मीन्स उसके अंदर इतनी एबिलिटी है कि वो 3 लैंग्वेजेस बोल सकती है। अगेन यू टॉक अबाउट एबिलिटी, आप एबिलिटी के बारे में बात कर रहे हो एंड इट्स एडिशनल जो मीनिंग है वो कौन सी है कि यू आर टॉक अबाउट हर स्किल, आप उसकी स्किल के बारे में बात कर रहे हो। यू आर टॉक अबाउट हर टैलेंट, आप उसके टैलेंट के बारे में बात कर रहे हो। और ये बी एबल से, बी एबल टू से पता चल रहा है कि यू विल बी टॉकिंग अबाउट हर एबिलिटी। अगेन इट्स लेक्सिकल जो मीनिंग है वो ये है कि इट रेफर्स टू द एबिलिटी। लाइकवाइज इट्स गोइंग टू वेल, आपको पता है अगर आपने मेरा लेक्चर सुना होगा बी गोइंग टू पे, तो बी गोइंग टू हम यूज करते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट अवर फ्यूचर प्लान्स या वी टॉक अबाउट अवर इंटेंशंस। तो हम कौन सा यूज करते हैं फ्रेज, बी गोइंग टू। अब बी गोइंग टू यहाँ पे क्या है, सेमी मॉडल है, तो बी की जगह पे क्या यूज होगा, इट है तो इट इज गोइंग टू रेन टुमारो। अगेन ये एक फ्यूचर प्लान के हवाले से यूज होता है एंड इट्स एडिशनल मीनिंग इज कि यू आर प्रेडिक्टिंग, आप क्या कर रहे हो, प्रेडिक्ट कर रहे हो एक फ्यूचर एक्शन को। तो दैट इज इट्स एडिशनल मीनिंग। Another is I used to play cricket. I used to play cricket. मैं क्रिकेट खेलता था, मैं क्रिकेट खेलता था। You are talk about your past routine. Okay, मैं क्रिकेट खेलता था। It means के it was possible for me to play cricket in my जो है past में it was possible for me to play cricket और मैं क्रिकेट खेलता था। Again you are talk about possibility. आप possibility के बारे में बात कर रहे हो and that is the mortality and whereas इस सेंटेंस के साथ साथ जो है पॉसिबिलिटी के साथ साथ यू आर आल्सो टॉक अबाउट योर पास्ट एक्सपीरियंस, आप अपने पास्ट एक्सपीरियंस के बारे में बात कर रहे हो एंड योर पास्ट एक्सपीरियंस इज द एडिशनल मीनिंग। लाइकवाइज यू आर सपोज टू बी देयर बाय 5 PM, यू आर सपोज टू बी देयर बाय 5 PM, आपको वहां पे 5 बजे होना चाहिए, आपको वहां पे 5 बजे होना चाहिए। अगेन यू आर टॉक अबाउट ऑब्लिगेशन, अब ऑब्लिगेशन के बारे में बात कर रहे हो एंड इट्स एडिशनल मीनिंग इज असम्पशन, असम्पशन इज इट्स एडिशनल मीनिंग। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि जो है इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है, मॉडल्स एंड सेमी मॉडल्स का। मॉडल्स कौन कौन से हैं, सेमी मॉडल्स कौन कौन से हैं। मॉडल्स तो मैंने कंप्लीट लिखे थे, जो सेमी मॉडल्स है वो जो है और भी हो सकते हैं, ठीक है। जो मेन थे मैंने वो लिख दिए विद एग्जांपल्स, आपको समझा दिया। अब जो नेक्स्ट जो लेक्चर की जो सीरीज होगी वो हम इनको सेपरेटली क्या करेंगे, इनके यूजेजेस को सीखने की कोशिश करेंगे। कैन एंड कुड किस कॉन्टेक्स्ट में कब यूज होते हैं, मे एंड माइट किस कॉन्टेक्स्ट में कब यूज होते हैं और उनका क्या एक ही यूजेज होता है या मल्टीपल यूजेजेस होते हैं या डिफरेंट यूजेजेस होते हैं इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, ये हम इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियोस होगी उनमें हम डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। If you have any question or confusion, you may ask me in the comment box. Like and share the video and kindly subscribe to my YouTube channel. Thank you so much. Allah Hafiz.